फिर से आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा. All of you are requested to give your attendance again. Wait for a minute. Yes. So let me share the screen. So are you able to see the truth table? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here you can see that, yes, we have got this plus, yes, from these two terms. Can we we have any C bar D? Okay, from here we have C bar D as common. So A bar B bar plus AB we have within the bracket plus so we have completed 4 terms. Here what we have the common as CD. Okay, so we are taking CD as common, then we have AB plus AB bar, okay, plus CD bar is common here, CD bar, A bar, B bar plus AB. So I am writing here now. Are you able to see? Yes, sir. Okay, so यहाँ पर जो है A bar B plus AB bar. So I think all of you know that what is this? A bar B plus AB bar. We have C bar D bar and in the bracket we have the XOR of A and B plus C bar D, we have C bar D, and here we have A bar B bar plus AB bar. AB bar, is it right? I think यहाँ पे कुछ mistake हो गया है. A B bar यहाँ नहीं है. Here ये B bar नहीं है, AB है. आप लोग भी देखो इसे जो मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो छूट जाएगा वो. सो ए बार बी बार प्लस ए बी यहाँ पर है, सेकंड वाले पार्ट में जो कॉमन लिया गया है, ए बार बी बार प्लस ए बी, सी बार डी कॉमन आया था, तो यहाँ से ये क्या आएगा, दिस इज, सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कॉम्बिनेशन है, ए बार बी बार प्लस ए बी इज ए ओके, यहाँ नहीं लिखाएगा तो इसे छोड़ता हूँ यहाँ से, प्लस सी बार डी ए एक्स नॉर बी. ओके, नेक्स्ट टर्म. सो यहाँ तक हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया. नाउ दिस पार्ट सी डी,
सी डी है यहाँ पर, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी बार, नो सर ए बार बी सर ए सर बार ए बार बी होगा सर। अच्छा यहाँ ए बार होगा, वेट फॉर मिनट, ओके। सो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हो गया 1 2 3 4 5वां टर्म, तो ए बी बार सी डी, ए बार बी बार ए बी, ए बार बी सी डी, तो सी डी यहाँ कॉमन है तो ए बार बी यहाँ पर था, ओके। इट इज ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा होना चाहिए। सो ये होगा, सो ए बार बी प्लस ए बी बार मीन्स ए एक्स और बी यहाँ मिल रहा है, प्लस लास्ट वाले पार्ट में सी डी बार कॉमन है, हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ए बार बी बार प्लस ए बी, मतलब ए एक्स नॉर बी मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम देख लें कि ए एक्स नॉर बी एक जगह कॉमन है और ए एक्स और बी एक जगह कॉमन है, तो नाउ वी कैन राइट दिस as इक्वल्स, सो यहाँ पर ए एक्स और बी कहाँ कहाँ कॉमन है, ए एक्स और बी देख लें तो वहाँ सी बार डी बार है प्लस सी डी, ओके, प्लस यानी कि ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया। अब यहाँ बचा क्या, इसे ब्रैकेट में लिख दूं, ए एक्स नॉर बी, यहाँ क्या बचेगा, सी बार डी प्लस सी डी बार, ये बचेगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी विल हैव ए, अभी यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए एक्स नॉर बी है यहाँ पर, तो ये हम इसे एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, अब ए एक्स और बी, यहाँ पर क्या है, सी बार डी बार प्लस सी डी, मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं सी एक्स और डी का बार प्लस यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए एक्स और बी का बार इंटू सी एक्स और डी, यही मिलेगा। इज इट राइट, इज इट राइट। अभी यहाँ अगर हम इसे लिखें तब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अब हम इसे पूरे को ए मान लें तो ए बी बार प्लस ए बार बी, ये दिख रहा है, सो ए बी बार प्लस ए बार बी, ओके, इस फॉर्म में आ रहा है, मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी के फॉर्म में, मतलब ए एक्स और बी this is XOR with C XOR D. Is it clear? क्या ये क्लियर है? A XOR B XOR होगा किसके साथ? C XOR D के साथ। तो हमें जो ओवरऑल मिला A XOR B XOR C XOR D. ओके, सो ओवरऑल जो हमें एक्सप्रेशन मिला है दैट इज A XOR B XOR C XOR D. तो अब यहाँ पर, यहाँ से देखकर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट जो 4 ये मैसेज बिट्स हैं ए बी सी डी, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस ए बी सी डी and the parity bit whatever is generated, the expression for the resultant parity bit is A XOR B XOR C XOR D. Okay, so if we want to draw the logic diagram, then it is a very simple logic diagram.
like A XOR B, A XOR B किए, ओके ना, जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे, C के साथ XOR करें, तो ये क्या आएगा, यहाँ जो आउटपुट आएगा A XOR B XOR C आएगा। अभी यहाँ पे जो भी आउटपुट आया है उसे हम XOR कर दें किसके साथ, D के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, A XOR B XOR C XOR D। यहाँ जो मिलेगा दैट विल बी A XOR B, यहाँ जो मिलेगा दैट इज A XOR B XOR C, और यहाँ जो मिलेगा P is equal to A XOR B XOR C XOR D. So this is the logic diagram for even parity generator. Okay, so logic diagram for even parity generator. In the same way, we can get the odd parity generator. So इस बार हमें क्या करना होगा, based on the values of A, B, C, D, we will have the same type of, जैसे कि हमने odd even parity generator में हमने क्या किया था, even parity यहाँ लिखा था, यहाँ पर इस केस में हमने क्या लिखा था, इवन पैरिटी जो लिखा था, तो यही इवन पैरिटी के जगह में, ये जो हमने इवन पैरिटी पहले लिखा था, इस इवन पैरिटी की जगह में हम क्या लिखेंगे, ऑड पैरिटी लिखेंगे। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहीं पर एक ऑड पैरिटी का भी चार्ट बना लें। ओके, सो लेट मी ड्रॉ, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑड पैरिटी के लिए कर रहे हैं। ऑड पैरिटी के लिए भी मान लें, अगर हम इसे P मान लें, तो इन सभी के लिए हम क्या लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे। इस बार हमें P से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, ऑड पैरिटी जनरेट करना है। तो ऑड पैरिटी जनरेट करना है, इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वंस इन द मैसेज इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट शुड बी ऑड। तो फर्स्ट वाले केस के लिए क्या होना चाहिए, 0 0 0 0 0 है, 4 टाइम्स 0 है, सो द पैरिटी बिट शुड बी 1। सो इसका मतलब क्या है कि पैरिटी बिट 1 हुआ, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स, जो नंबर ऑफ वंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड कर दिया हमने। सेकंड वाले केस के लिए 0 0 0 1 है, सेकंड वाले केस के लिए अगर 0 0 0 1 है, so we can put it 0 here, because in this message already there is a number of ones which is odd. Okay, in the third case, इस केस में देखें, इस केस में क्या दिख रहा है, 0 0 1 0, यहाँ पर भी नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो पैरिटी बिट क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वंस 1 है, नंबर ऑफ वंस इवन है, सो एक ऑड बिट देना होगा। अभी यहाँ देखें तो नंबर ऑफ वंस 1 है, सो यहाँ 0 होगा। फिर यहाँ देखें नंबर ऑफ वंस इवन है, तो उसे ऑड बनाना पड़ेगा, इसलिए एक 1 ऐड करना होगा। यहाँ इवन है, यहाँ एक 1 ऐड करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ देखें 3 1 है, मतलब ऑलरेडी ऑड है, सो इवन करने के लिए ये करना होगा। नेक्स्ट में 1 है तो ऑड है ऑलरेडी, तो यहाँ 0 पुट करना होगा। नेक्स्ट इज इवन है तो ऑड करना पड़ेगा, इवन है तो ऑड करना पड़ेगा, ऑड है तो ऑड ही रहेगा। 1 1 2 1 है इस केस में,
इसका मतलब इवन है, तो इसे ऑड करने के लिए एक एक्स्ट्रा 1 लगेगा। नेक्स्ट इज 3 1s है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑड है, तो यहाँ 0 होगा। नेक्स्ट इज 1 1 1 0, सो 1 1 0 मीन्स ऑलरेडी ऑड है, तो यहाँ 0 होगा। और यहाँ 4 टाइम्स 1 है, तो यहाँ पर एक 1 होगा। सो यू कैन easily compare the output of even parity and odd parity. You can see from the truth table that even parity में जहां जहां 0 था वहां odd parity में 1 हो गया, और जहां even parity में 1 था वहां odd parity में 0 हो गया। So हम ये जनरल कॉन्सेप्शन से भी बता सकते हैं कि अगर हमें इवन पैरिटी बनाना हो, तो अगर हमें ऑड पैरिटी बनाना हो, तो जो इवन पैरिटी आया था उसका कॉम्प्लीमेंट अगर कर दें, देन वी विल हैव एन ऑड पैरिटी, है ना। तो आउटपुट में अगर हम एक नॉट गेट लगा दें, देन वी विल हैव एन ऑड पैरिटी जनरेटर। सो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि हम ऑड पैरिटी जनरेटर का सर्किट Yes. कैसे डिजाइन कर सकते हैं। Yes, sir. तो तरीका क्या है कि हम फिर से ये ट्रूथ टेबल बनाए हैं, जो ये ट्रूथ टेबल बनाए हैं, इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग फिर से हम एक के मैप बनाएं, और के मैप में ये सारा वैल्यूज पुट करेंगे जब, तो बेस्ड ऑन दैट फिर से हमें इस टाइप का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, इसी टाइप का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और हमें सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करके फिर से जब हम लाएंगे, देन वी विल सी दैट देयर इज सम रिलेशन क्या है कि दोनों में जो सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि एक नॉट गेट लास्ट में लगाना पड़ेगा। मतलब एक्सऑर की जगह या तो एक एक्सनॉर गेट लगाएं, या एक्सऑर जो है उसको उसके साथ उसके आगे एक नॉट गेट लगा दें, तो इवन पैरिटी की जगह हमें ऑड पैरिटी मिलने लगेगा। तो हम यहाँ पर आउटपुट में लगाकर देखें क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पर देखें लगाकर क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पर अगर लास्ट में एक नॉट गेट लगा दिया जाए तो ऐसा होगा क्या। अगर नॉट गेट लगाएंगे, यहाँ पर एक अगर नॉट गेट लगा दें, यहाँ एक नॉट गेट लगा दें, एक बबल दे दें, मतलब देयर इज ए नॉट गेट, तब ये पी क्या मिलेगा, जो 1 मिल रहा था वो 0 मिलेगा, और 0 जो मिल रहा था वो हमें 1 मिलेगा। तो इधर उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, या फिर ए बी सी डी इज हियर। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा ए एक्स और बी, यहाँ मिलेगा सी एक्स और डी, हाँ, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी। लेकिन अभी हम अगर यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दें तो क्या होगा, व्हाट वी विल हैव, वी विल हैव ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी, यानी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, होगा ना ऐसा। और ये पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और बी एक्स नॉर विथ सी एक्स और डी। कैन आई राइट इट लाइक दिस, सो कैन दिस बी रिटन एज दिस, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ए एक्स और बी का बार अगर है तो उसे ही तो हम ए एक्स नॉर बी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। ए एक्स और बी का अगर बार है तो उसे ही हम ए एक्स नॉर बी लिखते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, सो ए एक्स और बी का बार है, मतलब ए एक्स नॉर बी। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर से इसे हटा देता हूँ, कहाँ गया, यस, दिस इज दी logic
diagram for odd parity जनरेटर। ओके, सो ये जो सर्किट है वो ऑड पैरिटी जनरेटर के लिए है और ये इवन पैरिटी जनरेटर के लिए है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते थे कि ए और बी का एक्सऑर करें। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे कि ए एक्सऑर बी करें, सी एक्सऑर डी करें, और यहाँ पर जो रिजल्ट आए दोनों को एक्सऑर कर दें। तो हमें P इज इक्वल टू ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी एक्सऑर डी ही मिलेगा, कोई अलग चीज नहीं मिलेगा। ओके, सो इस सर्किट के प्लेस में हम ये सर्किट ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, बिकॉज एक्सऑर ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, सो हमने क्या किया, पैरिटी बिट जनरेट कर लिया। हाँ, अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी तक पैरिटी बिट जनरेट किया है। तो यहाँ पर सिर्फ 43 पार्टिसिपेंट्स हैं और चैट बॉक्स में 57 चैट है, ऐसा क्यों? किसी ने दोबारा तिबारा भी अटेंडेंस दे दिया क्या अभी? हम यस सर, मैं नेटवर्क इशू था सर, इसीलिए बार बार कट जा रहा था, तो मेरा 2-3 बार होगा। ठीक है, बार बार कट गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इस सेकंड जो मैंने अभी सेकंड पीरियड लिया, सेकंड पीरियड में अगर आपने एक बार भी दे दिया होगा तो वो रहेगा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स से डिलीट नहीं होगा। अगर आप क्लास से बाहर भी निकल जाते हैं अभी और दोबारा कनेक्ट करते हैं तो आपको दोबारा अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सेशन, सॉरी सर। हाँ, एक सेशन में अगर आपने अटेंडेंस दे दिया है तो वो डिलीट नहीं होगा। अगर आपका किसी भी कारण से अगर सेशन ऑफ हो जाता है तो वो आपका चैट बॉक्स में चैट रहेगा, वो सेव रहेगा। ठीक है, सो ठीक है, तो ये हमने देख लिया। क्या, तो मैंने बता दिया के मैप सॉल्व करके इसका इवन पैरिटी जनरेटर का। आप लोगों को ऑड पैरिटी जनरेटर का के मैप ट्रूथ टेबल बनाना है, उसका के मैप बनाना है और सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो क्या सभी लोगों के पास बुक है? मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। but in the form of soft copy. Soft copy. सॉफ्ट कॉपी कोई है जिनके पास कोई भी बुक नहीं है, ना ही सॉफ्ट कॉपी ना ही हार्ड कॉपी? कोई है ऐसे? कोई ऐसे हैं जिनके पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कुछ नहीं है? यस सर। तो क्यों नहीं है अनीशा? क्यों नहीं है? सर जो आप पढ़ाते हैं उससे ही पढ़ते हैं। तो हम पढ़ाते हैं, जो उससे पढ़ते हैं उससे नहीं ना होगा। आपको कंपटीशन फेस नहीं करना है। सर करना है। करना है तो करना है, तो उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट लगाना होगा ना। आपको यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मैंने गूगल क्लासरूम में एक बुक शेयर किया है, सो फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट बुक इज सफिशिएंट। अगर आप उस बुक को थॉरली पढ़ते हो तो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बुक चलेगा। सो एक्चुअली बात ये है कि कंपटीशन फेस करने के लिए यू शुड हैव द बेसिक फंडा। सो आफ्टर दैट ओनली यू कैन अप्लाई दैट दोज फंडा in your questions for competitive exams also. So without going through the basics, you are not able to solve any question. तो उसके लिए आपको जरूरी है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके अलावा जो मैंने एक बुक शेयर किया है जीके खराटे का, वो आपका सिलेबस में टेक्स्ट बुक भी है, तो आप उस बुक को डाउनलोड करें। ठीक है, उस बुक को डाउनलोड करें और उस बुक से देखें। तो आप ऑड पैरिटी बिट जो है, ऑड पैरिटी बिट जनरेटर, या तो आप अगर इवन पैरिटी अच्छे से समझ गए हो तो ऑड पैरिटी आसानी से जनरेट कर सकते हो, और अगर नहीं समझे हो तो आप उस बुक के थ्रू फिर से जाइए, या फिर आप नहीं तो आपको फिर वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो देखने में आपका नेट पैक ज़्यादा खर्च होगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार बुक अगर डाउनलोड करके रख लेते हैं तो वो उसके लिए आपको इंटरनेट में और खर्च करना नहीं पड़ेगा,
क्योंकि आप जब भी इंटरनेट को ओपन करते हो तो आपका कुछ डेटा उसमें खर्च होता है। आपके पास उतना डेटा नहीं है कि आप बार बार नेट ओपन करो और यूट्यूब में बार बार उस वीडियो को देखो। एक बार दो बार देख लिया हो सकता है, बार बार आप अगर आपके पास अवेलेबल है नेट पैक काफ़ी तो सही है, लेकिन अगर लिमिटेशन है, डेटा का लिमिटेशन है, तो आपको बुक डाउनलोड कर लेना चाहिए। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी अभी तक और बुक डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we have to see the parity checker. So according to your syllabus, in syllabus it is only given that the parity bit generator. So parity checker की जरूरत कहाँ पड़ेगी? रिसीवर साइड में। रिसीवर साइड में जो रिसीवर है, that he or she will check the parity bit. So based on that, there will be maybe a even parity checker and odd parity checker. So हम फिर से ये कह सकते हैं कि एट द रिसीविंग एंड ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि यूज होता है क्या? चेकिंग ऑफ द पैरिटी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। जो भी रिसीव सिग्नल होगा, जो भी सिग्नल रिसीव होगा, उसका जो पैरिटी है वो चेक करने के लिए। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि जो मैसेज है उसमें कोई एरर है या नहीं। अगर एरर होगा सो देयर विल बी सम वैल्यू, और अगर एरर नहीं होगा देन देयर विल बी सम अदर वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि डिजिटल में 0 और 1 के ही फॉर्म में हम लोग वैल्यू देखते हैं। तो मे बी अगर एरर हुआ तो 1 होगा और एरर नहीं हुआ तो 0 होगा। ठीक है, सो पैरिटी चेकर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, it will check the parity at the receiver end. Okay, so okay, so parity checker क्या है? It is a combination circuit to check the parity at receiver end and you can say that determine the error. In the message. Okay, so इसमें भी क्या होगा? दो टाइप्स होंगे, इवन पैरिटी even parity checker and odd parity checker. तो जैसा नाम से फिर से पता चल रहा है, इवन पैरिटी चेकर और ऑड पैरिटी चेकर के लिए। तो अभी हम यहाँ पर ये चेक, अभी एक्चुअली हमारे पास क्या है, अगर हमारा मैसेज बिट है 4 बिट्स का सेंडर साइड में, ट्रांसमीटर साइड में, हमारे पास ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। तो हमने अभी पहले क्या किया, पैरिटी जनरेटर के टाइम पे हमने क्या किया, 4 बिट 3 बिट या 4 बिट के साथ एक 4 बिट मैसेज था। हमने पहले क्या किया था, 4 बिट मैसेज था और उसमें एक पैरिटी बिट इस्तेमाल किया, है ना, ट्रांसमीटर साइड ये किया। अभी क्या होगा, यही मैसेज यानी कि 4 + 1 मतलब 5 बिट्स का मैसेज किसके पास पहुंचा है? रिसीवर के पास। तो अब इनपुट में क्या होगा, 5 बिट्स होंगे
और बेस्ड ऑन दैट 5 बिट्स, तो वो 5 बिट्स मान लें 0 1 0 1 0 है, जिसमें से ये 4 बिट या फिर एक्चुअली हमने जो यहाँ पर अभी किया था उसमें हमने पैरिटी बिट राइट साइड में दिखाया था, तो हम मान लेते हैं इसे पैरिटी बिट। ओके, सो ये हमारा मैसेज बिट है 0101 और ये पैरिटी बिट है, ये मैसेज बिट है और ये पैरिटी बिट है। ओके, सो पैरिटी बिट मिलाकर हमारे टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो गए 5। अब ये होंगे हमारे इनपुट में और बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज वी विल हैव अ पैरिटी एरर बिट। ओके, सो पैरिटी एरर अब चेक करेगा कि वेदर पैरिटी इज, तो अगर इवन पैरिटी, सो इस केस में हमने क्या किया था, इवन पैरिटी का इस्तेमाल करके ये मैसेज भेजा है, तो अब ये पैरिटी एरर चेक करेगा कि इवन पैरिटी है या नहीं। अगर इवन पैरिटी है, अगर सही है तो क्या होगा, 0 होगा, और अगर इवन पैरिटी नहीं है तो 1 होगा, यानी कि जब एरर होगा तब आउटपुट 1 होगा। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो इस बार हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो छठा बिट दिखेगा जो कि पैरिटी एरर बिट होगा। ठीक है, so I'm going to the next page. So I am just telling you the thing. I am not going to deal with the overall the all truth table. Okay, so the bit we have the message bit. So in this case रिसीवर साइड में अभी जो हम लोग चेकर की बात कर रहे हैं, सो पैरिटी चेकर कहाँ होगा, पैरिटी चेकर होगा वो हमेशा रिसीवर साइड में होगा। ओके, और रिसीवर साइड में हमने जो ट्रांसमीटर के थ्रू 4 + 1 बिट पैरिटी बिट भेजा था, सो नाउ वी विल हैव 5 बिट्स। ओके, 5 बिट मैसेज, ये किसके पास है अभी, रिसीवर के पास। ओके, एंड इस 5 बिट के अलावा we will have a parity error. ओके, सो जो 5 बिट्स हैं वो 5 बिट्स क्या क्या होंगे, ABCD और एक पैरिटी बिट जो कि हमने ट्रांसमिशन के समय भेजा था। ठीक है, ABCD के अलावा पैरिटी बिट P। नाउ पैरिटी एरर यहाँ पर होगा एक। ओके, पैरिटी एरर होगा। सो ABCD मान लें 0 0 0 0 0 है, तो इस केस में हमें क्या दिख रहा है, ऑल आर जीरोज, सो पैरिटी एरर यहाँ पर 0 होगा। तो ये जो 5 बिट मैसेज हमने भेजा था वो क्या था, विथ इवन पैरिटी। ठीक, अगर इवन पैरिटी है तो हम यहाँ पर इवन पैरिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट इज मान लें 0 0 0 0 1 है, तो इस केस में क्या होगा, वी विल हैव, सो नंबर ऑफ, सो पैरिटी इज 1 हियर, मीन्स इवन पैरिटी अगर चेक कर रहे हैं तो इट इज अ 1, मतलब यहाँ पर ये ऑड नंबर ऑफ वंस दिखा रहा है, सो इट विल बी 1। सो इट विल इंटेंडिंग दिस मैसेज एज एरर मैसेज, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितना है, ऑड है। नेक्स्ट इज 0 0 0 1 1, अगर ऐसा आया है तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वंस कितना है, नंबर ऑफ वंस इवन है, नंबर ऑफ वंस इवन है, मतलब रिजल्ट में क्या आएगा, 0। सो इस तरीके से अगर हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है तो बेस्ड ऑन दिस 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 5 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होगा, 2 to the power 5। 2 to the power 5 मीन्स 32, मतलब यहाँ पर टोटल 32 कॉम्बिनेशन आएगा। सो अगर 5 बिट मैसेज है किसके पास, रिसीवर के पास, तो हम इसको इतना लेंदी नहीं करके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि रिसीवर के थ्रू 3 बिट का मैसेज भेजें
और एक पैरिटी बिट रहे, ठीक है, तो हमारे पास रिसीवर के पास टोटल 4 बिट होगा, ठीक है ना। तो इसके कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, मतलब यहाँ पे जो 32 कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉपी में तुम्हें 32 कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये पैरिटी एरर आएगा। तो चूंकि इनपुट में अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो के मैप में टोटल कितने बॉक्सेस होंगे, के मैप में 32 बॉक्सेस होंगे, मतलब इस बार 5 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 वेरिएबल्स हैं। तो 5 वेरिएबल के मैप बनाने का मेथड आई थिंक आप लोगों को पता है कि 5 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं। हैव यू ऑल गॉन थ्रू दिस 5 वेरिएबल के मैप? यस सर। चूंकि Yes, sir. ये हुआ है आप लोगों का क्लास में, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए मोस्टली 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल के मैप वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ओके, मोस्टली 4 वेरिएबल तक ही पूछा जाता है। तो जो मेथड है वो इस पर सेम ही रहेगा। 5 बिट मैसेज हमारे पास रिसीवर के पास है, बेस्ड ऑन दैट आप 4 बिट मैसेज भी कर सकते हैं, 3 मैसेज बिट और 1 पैरिटी बिट मिलाकर 4 बिट कर सकते हैं इसे। तो बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव पैरिटी एरर। एंड अगेन सो यहाँ पर फिर से हमें क्या मिलेगा, जो भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू मेड अ के मैप। एंड तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जब पैरिटी जनरेटर बनाओगे अपनी कॉपी में, तो पैरिटी जनरेटर में आप 3 बिट का बनाओगे, ए बी सी, ओके, और एक पैरिटी, ठीक है। तो 3 बिट का अगर आप ये पैरिटी जनरेटर बनाओगे, 3 बिट का, 3 बिट मैसेज वाला पैरिटी जनरेटर, तो पैरिटी चेकर के टाइम पे आपको ए बी सी और पी और पैरिटी एरर, तो आपको 4 ही वेरिएबल का चेकर बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो 3 वेरिएबल का भी चेकर बना सकते हो। सो इन दैट केस you have to check that. Okay, so go through this K map and the value. So I am recommending you to go through the book of GK Karate, which I have shared with you. So you can find it on that place also. Okay, so should I skip that? Please rejoin again. Okay, please rejoin again.